हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन समझा है, जो है रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का जो है इंट्रोडक्शन इसके पहले हम लोगों ने समझ लिया है। अब दोस्तों जो है एक्सरसाइज 1.1 के जो है पहले क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन। इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या-क्या रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या करने हैं हमें? नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करने हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। नंबर फर्स्ट का पहले 140 को इस क्रम में लिख देंगे हम लोग। उसके बाद में प्राइम नंबर से इसका फैक्टर करते जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो सबसे पहले हम 2 से यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से 7 जा 14, फिर 0 को यहाँ पर उतार देंगे। फिर क्या देख रहे हैं? 2 से फिर विभाज्य है, तो फिर 2 से इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और 1 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो 2 5 जा 10। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 35 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है। अब 2 से ना विभाज्य होने के कारण इसको जो है हम 3 से जो है प्राइम नंबर 3 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से देख रहे हैं क्या? तो 3 से भी ये जो है नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 5। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, 5 से हो रहा है। तो 5 7 जा 35। उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से ये जो है कटेगा, इसलिए इसको 7 से 7 1 जा 7। ये प्रोसेस हमें दोस्तों तब तक करना है जब तक कि दिए गए नंबर के लास्ट में हमें वरना प्राप्त हो जाए, तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। उसके बाद में क्या करना है? इसको जो है इस तरह से व्यवस्थित क्रम में लिख देना है। देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 2 2 बार आए हैं, यानी कि 2 बार 2 2 है, तो इसका पावर 2 लगाएँगे। इसी प्रकार से 5 1 टाइम आया है, तो यहाँ पर जो है 5 उतार देंगे, और 7 भी जो है 1 टाइम आया है, इसलिए 7 को भी इस प्रकार से उतार देंगे। तो ये रहा दोस्तों जो है 140 का प्राइम फैक्टर। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 जो है 140 का प्राइम फैक्टर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 156 को सॉल्व करके देखते हैं। तो 156 को यहाँ पर सेम इसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेते हैं। प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से जो है इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या हो रहा है? 2 7 जा 14, यहाँ 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 जा 16। फिर क्या देख रहे हैं कि फिर ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 से इसको कट करेंगे। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर हो गया 1, और 1 हो गया तो उसके मतलब 18 हो गया। तो 2 9 जा हो जाएगा 18। इसके बाद में 39 देख रहे हैं, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 के बाद का जो नंबर है वो 3 है। तो 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो स्वयं से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब बस सेम इसी प्रकार से इसको भी दोस्तों 156 को उतारेंगे इक्वल टू लगाकर। उसके बाद देखेंगे नंबर्स को, 2 2 2 बार आया है, तो यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3, और इसके बाद जो नंबर है 13 इंटू 13। तो ये हो गया 156 का जो है प्राइम फैक्टर। इस प्रकार से दोस्तों जो है हम तीसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 8 2 5। फिर इसको जो है लास्ट में 5 है, तो ये प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करके देखते हैं दोस्तों। 3 से चेक कर रहे हैं इसको, तो इस प्रकार से डिवाइड ही करना होता है। तो 3 से जो है 3825 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 8 उतारेंगे, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस 2 को यहाँ उतार देंगे। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों? 3 7 जा 21 हो रहा है, तो ये कट गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में ये 5 को यहाँ पर उतार देंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 3 से जो है डिविजिबल, यानी कि 3 से ये जो है कट जाएगा। प्राइम नंबर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 8 पे, तो 2 टाइम्स आएगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर बचेगा कितना? 2। तो 22 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा। उसके बाद 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों फिर इसको 3 से चेक करते हैं। तो 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर जो है 3 5 जा 15 कर देंगे। अब दोस्तों ये 425 3 से जो है फिर चेक करेंगे कि जो है कट रहा है कि नहीं। तो 3 1 जा 3 करेंगे यहाँ 1, और 3 4 जा 12, बट 5 रह जाएगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 3 से ये संख्या
जो है नहीं कटने वाली है। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 5, 5 से चेक करके देखते हैं। तो आई थिंक 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 5 8 जा 40, फिर 2 बच रहा है 25, तो 5 5 जा 25 होता है। फिर इसको देखते हैं दोस्तों 5 से क्या ये डिविजिबल है, तो हाँ 5 से ये जो है 5 1 जा 5, यहाँ 3 बच रहा है तो 35 हो जाएगा, 5 से 1 जा 35। तो 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसको 17 को 17 से ही कट कर देंगे, 17 1 जा 17 हो जाएगा। अब इसको जो है इस तरह से दोस्तों हम व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, 3 8 2 5 इक्वल टू, यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 2 टाइम्स आया है तो इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब 17 1 टाइम्स आया है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 3825 का प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17 होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5005 दिया हुआ, तो इसको जो है हम लोग कट करके देखते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या 5005 है। अब इसको दोस्तों हम लोग चेक करते हैं, तो लास्ट में 5 होने के कारण ये तो 2 से तो नहीं कटने वाला है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देख रहे हैं दोस्तों, तो 3 यहाँ पर 3 बन जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, फिर 2 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा 25 जो कि 3 से नहीं होगा। इसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर क्या आता है 5, तो 5 से इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 1 जा 5। फिर इसके प्रकार इसी प्रकार से जो है 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो दोस्तों ये 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 5 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट नंबर जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 से इसको चेक करते हैं। तो 7 से इस प्रकार से चेक कर ले रहे हैं, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3 या 0 उतार देंगे, 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 होगा 1 उतार देंगे, तो 7 3 जा 21 होता है, मीन्स ये 7 से जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 7 से इसको काट देंगे दोस्तों, इसको 7 से क्या करेंगे कट कर देंगे, 7 से इसको कट करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ पर जो है 3 बच रहा है तो यानी 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 होगा, फिर 2 बच जाएगा 21, तो 7 3 जा 21 होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 2 जा 14 बट 3 बच जाएगा। इस प्रकार से 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, नेक्स्ट प्राइम जो नंबर हमारा आता है वो होता है 11, तो 11 से इसको चेक करके देखते हैं क्या 11 से कट रहा है, तो 11 1 जा 11, यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, तो 33, तो 11 3 जा 33, ये 13 कैसे 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही जो है इसको कट कर देंगे, 1 आ गया, मीन्स जो है 5005 का प्राइम फैक्टर जो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू इंटू 13 ये हो जाएगा, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है 5005 का प्राइम फैक्टर करके देखा, तो प्राइम फैक्टर जो है ये आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों जो है हम क्या करेंगे इस नंबर को भी चेक करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, इसको भी चेक करेंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं हम लोग जो है क्या आ रहा है, तो इसके सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसको फिर इसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जो है इस नंबर को कट करेंगे, क्या करेंगे कट करेंगे, जैसे यहाँ पर है 7 4 2 9, तो अब इसको हमें जो है देखना होगा किस नंबर से कट रहा है। सबसे पहले जो है प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे, तो ये 9 लास्ट में आ रहा है, मीन्स 2 के टेबल में कहीं 9 वाइन नहीं आता है, तो ये जो है 2 से तो नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो है 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो चेक यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर ही चेक कर लेते हैं, 7 4 2 9 को जो है 3 से जो है कट करके देखते हैं, तो क्या हो रहा है 3 और 2 जा 6 यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 1 दे देगा, और ये 14 होगा। इस प्रकार से 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा, फिर इसके बाद 2 को उतार देंगे। उसके बाद 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम 1 बच रहा है जो 19 लास्ट में आ रहा है, तो मतलब ये 3 से जो है कटने वाला नहीं। तो इसके बाद दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, इसको जो है हम चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं जो है इसके नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट मतलब 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5,
तो क्या 5 से तो कभी नहीं कटेगा कि लास्ट में 9 है, तो इसके 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, नेक्स्ट जो होता है 5 के बाद हमारा 7 होता है। तो 7 से इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2 डिजिट्स यहाँ पर उतार देंगे। जैसे ही दो दो डिजिट यहाँ उतारेंगे तो एक नंबर 0 1 बढ़ा देंगे यहाँ पर। अब 7 6 जा 42, ये जो है कट जाएगा तो यहाँ पर 9 जो है बच जाएगा, मीन्स ये 7 से भी जो है डिविजिबल नहीं। तो 7 के बाद जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है उसको चेक करते हैं। आई थिंक 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है। तो 11 से इसको जो है कट करके देखते हैं दोस्तों, 7 4 2 9। तो यहाँ पर 11 6 जा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जा में 11 6 जा 66। तो यहाँ 14 में से जो है हम इसको 6 को लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और उसके बाद में ये 2 उतार देंगे। तो दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं तो 7 जा जाएगा, 11 7 जा 77। इसके बाद यहाँ पर जो है 5 बचेगा, उसके बाद में जो है इस 9 को उतारेंगे तो दोस्तों देख रहे हैं 11 से भी ये संख्या नहीं कट रही है। तो दोस्तों इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है हमारा 13। तो 13 से इसको जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 13 5 जा, आई थिंक 13 5 जा 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 13 5 जा 65। उसके बाद इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 14 में से 5 को लेस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को उतार दीजिए। तो 13 से 1 जा जाएगा, 91 होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 उतार देंगे तो यहाँ पर जो है 19 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी 13 से नहीं कटने वाला, मतलब ये नंबर 13 से नहीं कटने वाला है। तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक कर लेते हैं। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा आता है वो 17 होता है। तो 17 से चेक करते हैं दोस्तों। तो 17 4 जा 68। अब इसको लेस करते हैं तो यहाँ पर जो है 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर कट जाएगा, ये पर यहाँ 2 उतार लेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 17 3 जा 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 6 में से 5 घटेगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 19। अब देख रहे हैं 119 आ रहा है तो 17 7 जा होता है 119, यानी कि 7 टाइम्स जाएगा। कितना बार, 7 टाइम, मतलब ये जो है 17 से देख रहे हैं दोस्तों तो ये नंबर्स जो है कट जा रहा है, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है। अब तो इसको हम 17 से कट करेंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों हम लोग इसको कट करके, तो 17 से 3 टाइम्स जा रहा था तो इसको 3 टाइम ले जा रहे हैं हम लोग। पहले 17 3 जा, नहीं 4 टाइम्स जा रहा था, सॉरी 4 टाइम। 17 4 जा होता है 68। तो इसको जब हम लेस करेंगे यहाँ पर कितना बार जा रहा है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर जो है 6 बच रहा था। तो इस प्रकार से जो है ये 62 हो रहा था। तो उसके बाद 17 3 जा ले जाएंगे तो 62 में से 17 3 जा 51, ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारा जो है 1 बच रहा है यहाँ पे, तो 119 हो जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा, 7 जा, यानी कि जो है 7 टाइम जाएगा। 17 से 119। फिर इसके बाद जो है दोस्तों इसको 17 से चेक करते हैं क्या ये कट रहा है। अगर कट जाएगा तो ठीक है। 17 2 जा, अगर इसको इस प्रकार से चेक कर लेते हैं, 17 2 जा 34, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 में से 4 कटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 97। तो ये जो है 17 से नहीं कटने वाला था दोस्तों। अब 17 के बाद इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 17 के बाद जो है 19 आता है। तो 19 से इसको चेक करते हैं दोस्तों, इससे 19 से
19 टू जा 38, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 8 को घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7, 19 3 जा 57, मीन्स ये जो है दोस्तों 2 एंड 3 टाइम्स जाएगा, इसको कट कर रहे हैं तो इस प्रकार से नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। अभी 23 एक प्राइम नंबर है जो 23 से ही डिवाइड होगी, तो 23 1 जा 23। तो दोस्तों अब इसको जो है हम इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो 7 4 2 9 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों जो है हमने देखा कि 7429 का प्राइम फैक्टर किस प्रकार से निकालना है। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा कि 5005 का प्राइम फैक्टर किस प्रकार से करना है। उसके बाद 3825 का प्राइम फैक्टर करके हमने देखा दोस्तों। उसके बाद 156 का भी प्राइम फैक्टर करके हमने देखा दोस्तों। उसके बाद 140 का भी प्राइम फैक्टर करके हमने देखा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है इन नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। तो फाइंड the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equal to product of two numbers। तो दोस्तों क्या करना है, इन टू इंटीगर्स दिए हुए हैं, इनसे जो है हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। उसके बाद में जो है उसको वेरीफाई करना है कि जो भी LCM और HCF आप निकाल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, तो उसको वेरीफाई भी करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है प्राइम फैक्टर मेथड से इसको हल करते हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड से जो है हमने पहले इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें प्राइम फैक्टर किया है, उसी मेथड से इसको हल करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 26 को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में 91 को। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको इस प्रकार से रफ कार्य कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 26 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब जो है 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से 91 का भी प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 91 को देखते हैं दोस्तों कि ये कौन सी संख्या से कट होता है। प्राइम नंबर 2 फर्स्ट 2 से देख रहे हैं तो ये जो है नहीं कट रहा है। तो 3 से भी 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद जो आने वाली संख्या है 5 है, तो 5 से भी ये नहीं कटने वाला। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7 है, तो 7 से देखते हैं दोस्तों। तो 7 1 जा 7, यहाँ पर बच रहा है 2, तो 21 हो गया। तो 7 3 जा जो है 21 होता है। तो 13 1 जा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। अब दोस्तों क्या करना है, इन संख्याओं को इनके सामने इस प्रकार से उतार देना। 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब दोस्तों हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो कि बहुत ही इजी होता है। हमें क्या करना होता है, इन दोनों डिजिट के जो हमने प्राइम नंबर निकाले हैं, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो हमने प्राइम फैक्टर किया है, उस फैक्टर में देखते हैं पहले वाले प्राइम फैक्टर में और दूसरे वाले प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 13 दोनों में दिख रहा है, तो ये कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन होती है वही जो है एचसीएफ कहलाती है। तो इसमें जो है कॉमन हमें 13 दिख रहा है, तो 13 यहाँ पर जो है उतार देंगे, जो 26 और 91 का एचसीएफ होगा। तो दोस्तों इसके बाद में जो है हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एलसीएम में क्या देखना होता है दोस्तों, तो एलसीएम में हमें जो है जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार उतारने होते हैं। जैसे इसमें 13 और इसमें भी 13 है, तो इसको ये नहीं कि दो बार उतारेंगे, एक ही बार उतारेंगे, यानी कि कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार उतारना है, और जो एक दूसरे में नहीं मिल रहा है उसको भी दोस्तों इसमें उतार दिया जाता है एलसीएम में। तो 2 इंटू 7 जो एक दूसरे में नहीं है, तो इसको भी हम लोग उतार देंगे दोस्तों। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 2 जा जो हमारा होगा वो 26 हो जाएगा, और 26 का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 182।
2, यानी कि एलसीएम 182 होगा और एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या देखना होगा कि जो है इसके एक वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे एलसीएम गुणे एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को इस साइड में लिखेंगे, इनटू का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो एलसीएम आया है वो 182 है, एचसीएफ जो है वो 13 है, इक्वल टू टू नंबर्स 26 और 91 है, तो 26 इंटू 91। अब इसका जो है दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आएगी उसको लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2366 आएगा। कितना आएगा? 2366 आएगा। सेम नंबर इसका भी आएगा 2366। तो दोस्तों वेरीफाई करने पर हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। यदि इक्वल आ रहे हैं तो हमारे द्वारा जो ये सवाल हल किया गया है यानी सॉल्व किया गया है वो सही है, इसका एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसके सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो 510 को इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद में 92 को भी इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 को जो है सबसे पहले प्राइम संख्या 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा क्योंकि 11 होगा, फिर उसके बाद 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। अब लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 से जो है नहीं कटने वाला है। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से कट करके देखते हैं, तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 1, तो 15 हो गया, तो 3 5 का 15 होगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में देख रहे हैं क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 2 जा 6, बट वहां पर कितना बच रहा है 2, तो 25 हो जाएगा, तो 3 से जो है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये 85 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या से देखते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर से, तो 5 से देखते हैं। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 3 हो गया, 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 17 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 17 से कट कर देंगे, 17 1 जा 17। अब इसको दोस्तों इसके सामने इस तरह से व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब दोस्तों 92 को भी इसी प्रकार से हल कर दे, जो है प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 92 को पहले तो 2 से जो है डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए 2 की पावर 2 कर देंगे, उसके बाद में 23 को इसके बगल का देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका जो है सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में हमें दोस्तों क्या देखना होता है, एचसीएफ में हमें ध्यान देना होता है कि जो है इसके इन दोनों फैक्टर्स में कॉमा क्या है, कॉमन संख्या जो भी होगी उसको हमें उतार लेना होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या देखना होता है, जिसकी पावर सबसे कम होगी उसी वही संख्या जो है इसमें कॉमन होगा। तो इसमें सबसे कम पावर यहाँ पर 2 की पावर 1 छिपा है, तो ये 2 यहाँ पर उतार देंगे। इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों इसमें से कोई भी संख्या एक दूसरे में यानी कि एक दूसरे के प्राइम फैक्टर में नहीं मिल रहा है, तो एक दूसरे के प्राइम फैक्टर में ना मिलने के कारण ओनली 2 जो है इसका 510 और 92 का एचसीएफ होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। तो सेम इसी प्रकार से जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने हल किया है, सेम इसी प्रकार से इसको भी जो है हम ज्ञात करेंगे, एलसीएम को भी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें एलसीएम में हमें देखना क्या होता है, जो कॉमन संख्याएं होती है उनकी सबसे बड़ी घात वाली संख्या को उतारते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात जो है 2 जो सबसे बड़ी घात है कॉमन संख्या में उसको उतार दिए। अब देख रहे हैं क्या, जो भी संख्याएं बच रही हैं कॉमन नहीं है उनको क्या करना है, इस तरह से व्यवस्थित रूप में उतार देना है। जैसे 3 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, 5 के बाद में 17 हो गया, 17 के बाद में 23 हो गया। तो ये जो है संख्याएं इस प्रकार से हम
उतार देंगे यहाँ पर। उतारने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें जो है 23,460 देगा। कितना देगा? 23,460 23,460 होगा। क्योंकि दोस्तों गुणा करने में समय लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो 23,460 आएगा। तो दोस्तों इसका जो है हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमें एलसीएम ज्ञात हो गया। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? इसके पहले क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करके देखा है, सेम उसी प्रकार से इसको वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स को इस साइड में लिखना है और एलसीएम और एचसीएफ इस साइड में लिखना है। तो ये जो है एलसीएम इसका है 23,460 इंटू एचसीएफ जो आया है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो इस 2 को यहाँ उतार देंगे और फर्स्ट नंबर जो इसका देख रहे हैं 510 इंटू जो है 92। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 बार ले जाएंगे तो 0 होगा, 2 6 जा 12 का 2 हो जाएगा और 2 4 जा 8 और 1 जो है ऐड कर लेंगे उसमें 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम संख्या इस साइड में भी आ जाएगा 4 6 9 2 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। दोस्तों मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं। हम मल्टीप्लाई इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि जो है किस प्रकार से जो है हम प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के पश्चात उसको किस प्रकार से वेरीफाई करके चेक करते हैं कि हमारे द्वारा ज्ञात किया गया एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं है। वेरीफाई करने से यही ज्ञात होता है कि जो हमने इसका एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला वो सही है कि नहीं है, इसलिए वेरीफाई करना हमारे लिए अच्छा होता है अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्टली बोल रखा है कि इसको वेरीफाई भी करना है, सो इसको हमने वेरीफाई किया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 336 एंड 54 से इसी प्रकार से हल करना है। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को समझ पाए हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं किस प्रकार से हमने सॉल्व किया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करके जो है कमेंट कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है और एचसीएफ कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हमें जो है दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। दोस्तों जो कि इस पहले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर करना सीखा है, तो उसी विधि से जो है इसको हल करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस प्रकार हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इन इंटीगर्स को जो है इस तरह से व्यवस्थित करेंगे 12 15 21। अब इसका दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करना आप सभी को आता है दोस्तों। फर्स्ट 12 का करके दिखाते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से इसको जो है डिवाइड करना है, तो 2 6 जा 12, फिर उसके बाद में 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से जो है अब ये जो प्राइम फैक्टर हमने कर ली है, इसको अगर जो है सिमिलर जो है डिजिट आ रहे हैं तो उसके जो है पावर लगा देते हैं। जैसे 2 टाइम्स आया है तो इसके 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 इंटू में इस प्रकार से उतार देंगे। तो 12 का जो है प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 15 का भी जो है हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका जो है फैक्टर करेंगे तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है इसका 3 होता है, तो 3 5 जा 15। उसके बाद दोस्तों 5 एक जो है प्राइम नंबर है, तो इसको जो है हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 21 को भी करके देख लेते हैं। तो 21 जो है सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 7 जा 21 और जो है 7 से 7 जो है डिवाइड, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका सबसे पहले हम जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप पहले से ही जान रहे हैं कि एचसीएफ में
क्या होता है, जो सभी फैक्टरों में मिलता है, यानी कि सभी के फैक्टराइज़ेशन में जो मिलता है हमें, यानी कि इन तीनों के फैक्टराइज़ेशन में जो संख्या हमें कॉमन मिलेगा, सभी में मिलेगा, उसको हम उतार देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 3 है और जो है यहाँ पर जो ये दोनों में 3 है, वो तीनों में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 को हम इस प्रकार से उतार देंगे। इसके बाद दोस्तों इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम एलसीएम में दोस्तों हमें क्या करना होता है, एलसीएम में ये रफ कार्य है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। दोस्तों एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, एलसीएम में जो एक दूसरे में कामा है, उसको एक बार उतारना है, सबसे पहले उतार देना है उसे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो 3 है, वो जो है सभी में आया हुआ है। उसके बाद जो संख्या नहीं आए हैं एक दूसरे के फैक्टर में, उसको भी उतारेंगे। जैसे 2 की घात 2 और उसके बाद में इंटू 5 इंटू 7। अब दोस्तों इसकी जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो दोस्तों अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 हो जाएगा और 67 जा 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों 420 लिख ले रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों पहले क्वेश्चन का हमें एचसीएफ जो है 3 मिल गया और एलसीएम 420 मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 17 को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में 23, उसके बाद में दोस्तों 29। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे हम क्या कि ये जो 17 है, 23 है और 29 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे। इसलिए इन सभी का अगर हम जो है फैक्टर करेंगे तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हैं जो स्वयं से और 1 से ओनली डिवाइड होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ आप जानते हैं कि जो सभी में कॉमन होते हैं उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है एचसीएफ जो है अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एचसीएफ इस क्वेश्चन का एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम दोस्तों एलसीएम देखते हैं तो इन सब का एलसीएम जो है जो सभी में मिलता है तो उसको तो उतार ही देते हैं। तो यहाँ सभी में जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है और जो है ये सारे नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर में नहीं है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका जो है मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ज्ञात कर लेना है। इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लेता है, बट हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा है तो ये आ रहा है 11,339। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले 8 है तो 8 को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद 9, उसके बाद 25, उसके बाद में 25। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जब 8 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो है एक प्राइम फैक्टर 1 भी होता है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 का जो सिर्फ 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 1। इसी प्रकार से 25 को भी कर लेंगे, 25 जो कि 5 से ओनली डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मीन्स इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें ध्यान से देख रहे हैं कि तो सभी के फैक्टर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका जो 1 है वही इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसके बाद में इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन संख्या होती है उसको सबसे पहले हम उतार देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं जो कॉमन नहीं है एक दूसरे में उन सभी को उतार देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 टाइम्स आया, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 को देख रहे हैं तो ये कितने टाइम्स आया है, तो 3 2 टाइम्स आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 2 टाइम्स आया है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा।
दोस्तों इन सभी का जो है हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा इन सभी का वही जो है इसका एचसीएफ होगा। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1800, जो कि आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा हो जाता है 8, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 9 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 में जो है 25, 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा दोस्तों 1800 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 3 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये सॉल्यूशन समझ में आया है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब पहले हमें प्राइम फैक्टर में इसको परिवर्तित करने हैं प्रत्येक डिजिट को, उसके बाद में इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया है, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 657। मीन्स हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 2 नंबर्स का जो है एचसीएफ, और हमें इन 2 नंबर्स का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। मीन्स एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम उनकी सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों गिवन यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें एचसीएफ, गिवन में हमें दिया हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स की 306 657 इक्वल टू 9। मीन्स हमें इन 2 नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, तो इसकी सहायता से हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले से ही वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोस्तों हम लोग को पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है हम लोग एलसीएम इजीली से जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो ज्ञात है, जैसे कि हमें एचसीएफ ज्ञात है उसको लिखते हैं पहले से ही, हमें दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू एलसीएम जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये तो 2 नंबर्स दिए हुए हैं इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये 306 इंटू 657। अब दोस्तों क्या करना है एलसीएम इक्वल टू, क्योंकि इसको हमें क्या करना है इनटू में है तो पक्षांतर करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, तो इनटू में है तो ये जो है डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान हो जाएगा 9। अब दोस्तों क्या करेंगे 9 से जो है इस ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले किससे जो है ये कट रहा है, या तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं पहले डिजिट्स को हम डिवाइड करके देख रहे हैं। तो 306 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं 9 से डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा 9 3 जा 27, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 बच रहा है 36 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा 9 4 जा 36, मीन्स ये जो है संख्या कट जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 इंटू 657 यानी कि 657। अब दोस्तों हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अगर हम करना चाह रहे हैं तो शायद इसका जो है 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो है 4 7 जा 28, और उसके बाद में 4 5 जा 20 और 2 22 हो जाएगा। इसके बाद 4 6 जा
24 और जो है 2 उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 हो जाएगा और 15 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। इसी प्रकार से 3 6 जा 18 हो जाएगा और हमारे पास था जो है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 3 और 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद में 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। एक और इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। इसी प्रकार से 1 को इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 22,338। तो ये है दोस्तों एलसीएम, मीन्स जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कितना दोस्तों, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 22,338। तो दोस्तों यदि जो है हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि 2 नंबर्स का एचसीएफ दिया हो चाहे एलसीएम दिया हो और उसके बाद में हमसे जो है एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहे तो उसको हम जो है इस वाले फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। इसकी सहायता से इजीली जो है हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक विदर 6 की पावर n कैन इंट विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों वे नंबर्स 0 पे समाप्त हो सकती हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो, जिनका फैक्टर करने पर 2 और 5 प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं जो 2 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वे नंबर 0 पे समाप्त हो सकते हैं। आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं जो है एग्जांपल से। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हम ले रहे हैं, जैसे 10 हो गया और 100 हो गया जो 0 पे समाप्त हुई है। तो दोस्तों इसका जो है हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर को इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से 100 का भी कर दे रहे हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 हो गया। इसको इस प्रकार से दोस्तों हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, 10 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, 100 के प्राइम फैक्टर में भी 2 और 5 आ रहा है, मीन्स इसलिए ये 0 पे समाप्त हुई है। मीन्स वे सारे नंबर्स जो जिनके फैक्टर में 2 और 5 आए, जिनके प्राइम फैक्टर में क्या है 2 और 5 आए, या हम कह सकते हैं कि जो है ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 से डिविजिबल हों वे 0 पे समाप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे कौन से नंबर होते हैं जो 0 पे समाप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, if any number end with the digit 0, मीन्स कोई भी नंबर जो 0 पे समाप्त हो सकती है, it will be divisible by 2 and 5। मीन्स वे नंबर जो 0 पे समाप्त होते हैं वे 2 और 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 और 5 से भाग देने पर बराबर बराबर कट जाते हैं। तो आइए दोस्तों जो है 6 की पावर n को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर हम करते हैं दोस्तों। तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या मिल रहे हैं 2 इंटू 3 की पावर जो है n। तो इसके प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए 5, क्योंकि जो भी नंबर्स 0 पे समाप्त होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं, इसमें 5 नहीं है। तो 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 6 की पावर n मीन 6 की पावर n में जो है उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। हेंस इसलिए 6 की पावर n will not be divisible by 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर में 5 ना आने के कारण ये जो है ये 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0। इसलिए दोस्तों जो है 6 की पावर n जो है 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कि दोस्तों इसमें सिर्फ हमें यही देखना रहता है कि वे नंबर्स हों, जो भी नंबर्स हों उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, या हम कह सकते हैं कि 2 और 5 दोनों से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वही नंबर 0 पे समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 are composite numbers। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर क्यों है। इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि जो है ये संख्याएं कंपोजिट नंबर क्यों है। तो दोस्तों आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को करते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, दोनों नंबर्स को जो है लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे मीन्स फर्स्ट नंबर को हम x ले लेते हैं, 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड दूसरे नंबर्स को, और दूसरे नंबर को जो है हम y लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। ये 2 नंबर्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इन संख्या में देखना है ध्यान से कि जो है प्लस के इस साइड में और प्लस के उस दूसरे साइड में क्या ऐसी संख्या है जो एक दूसरे में दिखाई दे रही है, या दोनों में ये दिखाई दे रही है कोई संख्या, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं कॉमा। तो उस कॉमा वाले संख्या को हम एक बार बाहर कर लेंगे और बाकी संख्याओं को एक कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ पे 13 दोनों में हमें 13 यानी कि 13 कॉमा दिख रहा है, तो इस 13 को हम ऐसे बाहर करेंगे। अब बचा क्या यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 को बाहर कर दिया, यानी 13 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 13 से इसको भी डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी आ गया 1। अब दोस्तों इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 11 से 1 हो जाएगा आपका 77। यहाँ पर हो गया 77 इंटू 1 प्लस 1। अब 17 1 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 13। उसके बाद में 17 1 17 और इस 1 को हमने ऐड कर लिया तो हो जाएगा 78। दोस्तों यहाँ पर जो है कोष्टक के बगल में यदि कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह होता है, तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 78। और दोस्तों अगर हम चाह रहे हैं तो इसके इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके दूसरे नंबर को भी हम लोग हल करते हैं, फिर समझते हैं कि जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, प्लस के जो है इस साइड में और प्लस के दूसरे साइड में देखना है कौन सी नंबर जो है हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं, प्लस के इस साइड में 5 और प्लस के दूसरे साइड में 5 है, यानी कि ये 5 कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को कॉमा कर लेंगे।
यहाँ पर 5 को कॉमा करेंगे और जो बच रहा है उसको इसके अंतर्गत उतार देंगे। तो 7 इंटू 6, 5 को 5 से डिवाइड करना होता है, कॉमा ली गई संख्या से जो संख्या हम कॉमा लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी के सारे नंबर्स को इसी प्रकार से उतार दिया। अब यहाँ पर 5 1 जा 5 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग हल कर लेंगे, इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 6 जा 42 हो जाएगा, 42 1 जा 42 ही होगा। तो 42 4 जा कर लेंगे, 42 4 जा हो जाएगा हमारा 168। उसके बाद में जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 का 4 हो गया, 3 6 जा 18, तो 18 में 2 ऐड कर दिए तो यहाँ पर हो गया 0, 3 1 जा 3, उसमें जो है 2 को ऐड कर दिए तो हो गया 5। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, उसके बाद में 1000 जो है 8 हो जाएगा प्लस का 1 और उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग इस 1008 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब उसके बाद में यहाँ पर कोई साइन जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर 5 इंटू हो जाएगा 1009। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि दोनों को हमने जो है हल किया इस यहाँ तक। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि पहले वाली संख्या जो हमने लेट की है यक्स में 13 इंटू 17 आया हुआ है और जो है दूसरी संख्या यानी दूसरी नंबर में हम क्या देख रहे हैं 5 इंटू 1009 आया है, जो कि इसके बगल में हम आसानी से 1 उतार सकते हैं क्योंकि कोई भी नंबर्स हो तो उसका फैक्टर जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का 1 छिपा होता है, प्राइम फैक्टर 1 छिपा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस नंबर को तोड़े तो इसके और भी फैक्टर्स निकलेंगे, बट हमें क्या ध्यान देना है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिस नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो ए कंपोजिट नंबर has more than 2 factors। मीन्स एक कंपोजिट नंबर के पास जो है कम से कम जो है 3 फैक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक फैक्टर यदि हैं तो वे जो है कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। मीन्स अगर हम 1009 का भी और प्राइम फैक्टर करें तो इसके और भी फैक्टर्स निकल जाएंगे और 78 का भी अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो और भी फैक्टर्स निकलेंगे। वैसे भी ये 2 नंबर्स और उसके साथ 1 को हम लोग देख सकते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि इन संख्याओं के साथ जो है इन नंबर्स के साथ 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जो एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कंपोजिट नंबर्स के पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन दोनों नंबर्स में हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इसलिए या कह सकते हैं देयरफॉर इसलिए x एंड y आर कंपोजिट नंबर्स। इसलिए जो है x और y जो हमने लेट किया है ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर 2 से अधिक आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ
अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के जो है पास जो है एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट्स लेती है। विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब सेम जो है सेम पथ को जो है एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट्स लेता है। कितना लेता है? 12 मिनट्स। और सोनिया कितने लेती है? 18 मिनट्स एक चक्कर लगाने के लिए। तो सपोज मानो माना कि दे बोथ वे दोनों स्टार्ट आरंभ करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वो लोग जो है चक्कर लगाते हैं, एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब कितने मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से वे लोग स्टार्ट किए थे एक ही दिशा में चलना, वो जो है कितने समय बाद उसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि जो है सोनिया और जो है रवि द्वारा लिए गए टाइम का यदि जो है हम क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें। जैसे सोनिया का जो एक राउंड यानी कि एक चक्कर लगाने में लगाया गया समय है वो 18 मिनट्स है, और जो रवि है उसके द्वारा जो है एक चक्कर लगाने में जो है 12 मिनट्स लगा हुआ है। तो यदि हम इन दोनों के समय का एलसीएम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो आइए दोस्तों जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है एक सर्कुलर पाथ है, मीन्स हम बना दे रहे हैं एक सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि यही है। इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो है गर्ल है वो जो है सोनिया है। कौन है? सोनिया। और एक जो है लड़का है जिसका नाम है रवि। दोनों मानते हैं कि ये दोनों लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सोनिया द्वारा लिया गया जो टाइम है एक चक्कर लगाने में जो लिया गया टाइम है, और जो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने का समय दिया हुआ है, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यदि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि वे लोग जो है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वे लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर जो है पुनः कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके समय का जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सलूशन। तो एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो दोस्तों 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, जो कि सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट्स है और रवि द्वारा लिया गया जो टाइम है वो 12 मिनट्स है। अब इसका हम लोग दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर 18 को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे, उसके बाद में 12 को यहाँ पर। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर इसका जो है 18 का हो जाएगा 2 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 12 का भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो है इसका क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम, तो दोस्तों जो है एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, जो कॉमन संख्याएं होती है इसको पहले उतार देते हैं। जैसे ये 2 दोनों में है तो इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद में ये 3 को देख रहे हैं दोनों में मिल रहा है तो इसको भी उतार देंगे। फिर जो बच रहा है उसको भी यहाँ पर उतार देंगे, जैसे 2 और 3 को। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 और 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 36। तो इसका जो एलसीएम होगा 18 एंड 12 का जो एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया, तो वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद जो है सोनिया और जो है रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सोनिया एंड रवि will meet together after 36 minutes। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है सोनिया और रवि 36 यानी कि 36 मिनट बाद फिर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया होगा।